हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना है, उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो दो मेथड से किए जाते हैं। एक तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। दोनों में फर्क क्या है और दोनों का पर्पस क्या है? यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में आप एक ही अकाउंट मेंटेन करते हो। जो भी पार्टनर है उसका एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है, जिसमें उसने जितनी भी कैपिटल उसने लगाई है ड्यूरिंग द ईयर, और भी कैपिटल जो लगा रहा है या कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, जो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बनता है, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, जो भी ट्रांजैक्शन है वो आप इसी एक ही अकाउंट में लिखते हो और क्लोजिंग बैलेंस इसका बैलेंस शीट में शो करते हो। इसी तरह से जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट देखते हो, तो उस केस में आपके पार्टनर के दो दो अकाउंट बनते हैं। एक उसकी कैपिटल से रिलेटेड, जहां पर आप सिर्फ कैपिटल की ही ट्रांजेक्शन लिखोगे कि उसने कितनी कैपिटल लगाई, उसने ड्यूरिंग द ईयर और कितनी कैपिटल लगाई, या कैपिटल कितनी और विड्रॉ की। तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ एक इस अकाउंट में आएगी। और जो ड्यूरिंग द ईयर आपका प्रॉफिट है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स जो भी होती है, वो आप उसको अलग अकाउंट मेंटेन करते हो, करंट अकाउंट में शो करते हो। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है। हमें अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालनी है? अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दिया गया है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है आपके पास, तो आपको वो सारी चीजें प्लस माइनस करनी होगी जो ड्यूरिंग द ईयर हमने पार्टनर्स को दी है। जैसे कि ड्राइंग्स अगर आपने माइनस की है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है आपकी कैपिटल का। तो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कब आया? जब आपने प्रॉफिट है उसको ऐड किया, ड्राइंग्स को माइनस किया, वो सब प्लस माइनस करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस आपका बैलेंस शीट में पहुंचता है। तो आपको चेक करना है कि आपकी जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी है, वहां पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कौन सी तरह का है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर पार्टनर का दो अकाउंट मेंटेन किया है। इसका मतलब क्या है? ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है। करंट अकाउंट आ रहा है जिसमें हम ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजैक्शन हुई करंट अकाउंट में लिखते गए, और जो कैपिटल से रिलेटेड है उसके लिए हमने एक अलग अकाउंट मेंटेन किया। तो जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो सिर्फ आपके पास ये एक कैपिटल अकाउंट होगा जिसमें प्लस माइनस किया हुआ है, तो आपको वो सारी एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड मेथड दिया है तो आपको करंट अकाउंट अलग दिया हुआ है जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस हुई है, हमें वो इग्नोर कर देनी है। हमें हमारा काम इजी हो गया। अब हमें यहाँ पर प्लस माइनस ज्यादा नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो कैपिटल अकाउंट बने हुए हैं, इनमें आपकी ड्यूरिंग द ईयर क्या कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है या विड्रॉ हुई है। ये जो बैलेंस शीट है इसमें क्लोजिंग बैलेंस है। तो आपको यहाँ पर अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिल रही है, दी गई है कि यहाँ पर किसी पार्टनर ने विड्रॉ की है कैपिटल या और कैपिटल लगाई है, तो आपको वो प्लस माइनस यहाँ पर करना है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या हो जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। जो ये ड्राइंग्स दी हुई है इससे कंफ्यूज मत होना, ये ड्राइंग्स आपकी करंट अकाउंट में इंक्लूडेड है, ले चुके हो आप। और जो प्रॉफिट है उसको भी आप इग्नोर करो, यहाँ 10 लाख लिखा है, यहाँ 8 लाख लिखा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कहा है, जिसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ओपनिंग कैपिटल हमें मिल चुकी है, दोनों पार्टनर की 10-10 लाख है, जिस पर 5% आपको इंटरेस्ट देना है। तो 50,000 बनेगा नीलकंठ का, और महादेव का भी बनेगा 10 लाख पर 5%, 50,000। तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है? आपको सिर्फ ये देखना है कि इनके कैपिटल अकाउंट किस तरह की मेथड को फॉलो करते हुए बने। यहाँ पर कौन सी ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस को इसमें प्लस माइनस किया हुआ है, तो वो सभी चीजों को काउंट करते हुए आपको कैलकुलेशन करनी है। तो ये था हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया। कंफ्यूजन या डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, अदरवाइज अपनी आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखोगे। जितना क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, और एक्यूरेसी लेवल आपका डेफिनेटली 100% पहुंच जाएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।